कक्षा 8 अभ्यास 18 का ए क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित चतुर्भुज ABCD में AB समांतर CD और AD लंब AB बराबर 8 सेंटीमीटर, BC और DC दोनों भुजाएं बराबर है 5 सेंटीमीटर की हैं। चतुर्भुज ABCD से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये ABCD ये एक चतुर्भुज है जिसकी DC और BC दोनों भुजाओं की लंबाई बराबर है 5-5 सेंटीमीटर की है और AB की लंबाई जो दे रखी है वो 8 सेंटीमीटर है। AB की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो बच्चों, इस प्रकार के सवाल में हमें या कहें कि इस सवाल में हमें इस चतुर्भुज की ऊंचाई नहीं दे रखी है। ये लंब डाला हुआ है, ये ऊंचाई है, लेकिन इसकी माप नहीं है। तो हमें इसकी माप ज्ञात करनी होगी। ऊंचाई ज्ञात करने के बाद ही हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ DC 5 सेंटीमीटर है और AB 8 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करते हैं, C से AB पर एक लंब डालते हैं। जब लंब डालेंगे तो वो क्या होगा कि इस AB को 5 सेंटीमीटर पर और 3 सेंटीमीटर पर अलग अलग करेगा। कैसे कि ये 5 सेंटीमीटर की है और जब हम इस बिंदु से लंब डालेंगे तो जहाँ ये लंब डालेगा या M नाम देते हैं इसको, तो ये जो AM होगी वो भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक, क्योंकि ये भी एक लंब है और ये भी लंब है। तो जब दो लंब एक ही रेखा पर हों तो वो लंब जो होते हैं वो समांतर रेखाएं खींचती हैं। तो ये रेखाएं हमारी समांतर रेखाएं होंगी और समांतर रेखाएं और ये वाली भुजा जब बराबर होंगी तो ये 5 सेंटीमीटर का, ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा। अब बात आती है कि ये BM कितना है, क्योंकि AB जो है 8 सेंटीमीटर की है और AM 5 है, तो ये हमारा 3 सेंटीमीटर की होगी। क्यों होगी? 8 में से 5 माइनस करेंगे तो ये 3 सेंटीमीटर की हमारी BM होगी। अब हम त्रिभुज CBM कहें या MBC में समकोण त्रिभुज हल करते हैं। हल कि AB बराबर 8 सेंटीमीटर, AB बराबर 8 सेंटीमीटर और DC बराबर 5 सेंटीमीटर। हमने एक रचना की है। इसमें रचना क्या की है कि C से या कहें CM लंब AB। ठीक, तो ये जो हमारा AB है, सॉरी AM है, AM बराबर 5 सेंटीमीटर होगा। अब AM हमारा 5 है तो BM कितना होगा कि BM बराबर AB माइनस AM। 8 में से 5 माइनस करेंगे तो BM हमारा 3 सेंटीमीटर का होगा। अभी त्रिभुज CBM में पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज CBM में पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि ये हमारा लंब है और 90 अंश है, समकोण है, समकोण के सम्मुख बनी भुजा कर्ण होती है। तो
पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक, कर्ण हमारा 5 है, 5 का वर्ग, आधार हमारा 3 है, 3 का वर्ग, लंब हमारा cm है, cm का वर्ग, 5 का वर्ग 25 बराबर 9 प्लस cm स्क्वायर। ठीक, 9 इधर लाएंगे माइनस के, 25 माइनस 9 बराबर cm स्क्वायर। तो आगे चलें, cm स्क्वायर बराबर 25 में से 9 माइनस 16, तो दोनों ओर वर्गमूल करने पर तो cm बराबर 4, यानी ये cm जो है वो हमारी ये 4 है, तो ये भी हमारी 4 होगी। अब हम ये कह सकते हैं कि हमें इस आकृति की ऊंचाई ज्ञात हो गई, यानी ऊंचाई बराबर cm बराबर 4 सेंटीमीटर। अभी इस आकृति का क्षेत्रफल निकालने का, समलंबाकार आकृति कह सकते हैं इसको, इसकी आकृति क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। अभी समांतर भुजाएं हमारी एक 5 की है और एक 8 की है, 1/2 गुणा 5 प्लस 8 गुणा ऊंचाई कितना हमारा 4, 1/2 8 और 5 13 गुणा 4, 2 से 4 2 बार काटे, यानी 13 दूनी 26 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो इसका क्षेत्रफल होगा। कितना होगा इसका क्षेत्रफल? 26 सेंटीमीटर स्क्वायर।